गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के एक टॉपिक अंतःस्रावी ग्रंथि की। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे शरीर में कुछ नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे हार्मोन्स, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित रस को हार्मोन कहते हैं। हार्मोन हमारे शरीर में रासायनिक संदेश वाहक का कार्य करते हैं। अधिकांश हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। यदि हार्मोन ग्रंथि से निकलते हैं, हार्मोन ग्रंथि से निकलते ही सीधे रक्त में चले जाते हैं तो ऐसी ग्रंथि को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। यदि हार्मोन ग्रंथि से निकलकर वाहिका से होते हुए किसी अंग तक पहुंचते हैं तो उसे बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब हम सीक्वेंस से बात करते हैं कि भी अंतःस्रावी ग्रंथि, मैंने एक डायग्राम बनाया है हार्मोन के लिए, बना रहा हूँ आपके सामने। हमारा जो मस्तिष्क होता है उसमें एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। मैं आपको एक डायग्राम दे रहा हूँ। देखिए, सपोज करिए यहाँ पर क्या होती है, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ठीक है भाई। हमारे गले में एक ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं थायराइड ग्रंथि, जिसे बोलते हैं थायराइड ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड। ठीक है। और यहाँ पर वृक्क के पास जो ग्रंथि होती है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिसे थाइमस ग्रंथि कहते हैं। ठीक है भाई। और यहाँ पर मनुष्य पुरुषों में वृषण होता है यानी कि टेस्टिस, ये वृषण कोष, ये वृषण जो है ये वृषण कोष है। ठीक है भाई। मादाओं में अंडाशय होता है, इस टाइप का मादाओं में क्या होता है, अंडाशय होता है। ठीक है भाई। इन्हें फॉलिकल पुट्टिकाएं कहते हैं, फॉलिकल पुट्टिकाएं। ठीक है भाई। सबसे पहले हम पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होती है, हमारी जो पीयूष ग्रंथि है वो पिट्यूराइन हार्मोन स्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूराइन हार्मोन स्रावण करती है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है। इस ग्रंथि का जो आकार है मटर के दाने जैसा होता है, लेकिन पीयूष ग्रंथि जो होती है इसके ऊपर एक दूसरी ग्रंथि जिसे हाइपोथैलेमस, एक मस्तिष्क का पार्ट है, हम ग्रंथि तो नहीं बोल सकते उसे, एक मस्तिष्क का पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो कि पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स जो होते हैं उन पर अपना कंट्रोल करता है। वैसे तो पीयूष ग्रंथि बहुत सारे हार्मोन का स्रावण करती है। गोनिडोट्रोपिक हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, लेक्टोजेनिक हार्मोन है, प्रोलेक्टिन हार्मोन है, मेमोट्रोपिक हार्मोन है, मेलेनोसाइट है। ये पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस जो पार्ट है वहाँ से स्रावित होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ काम की चीज़ सिर्फ एक ही है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित पिट्यूराइन हार्मोन। अब देखिए, इस हार्मोन की अधिकता से क्या होता है, कमी से क्या होता है, हार्मोन का नाम क्या है, अपने 10वीं लेवल तक यही चीज़ पूछी जाएगी। सबसे पहले याद करने योग्य चीज़ क्या है, पीयूष ग्रंथि जो है वो पिट्यूराइन हार्मोन का स्रावण करती है। ठीक है भाई। यह हार्मोन, इस हार्मोन की अधिकता से मनुष्य लंबा होगा। ठीक है भाई। और इसकी कमी से क्या होगा, बौना होगा।
इसकी अधिकता से लंबाई में वृद्धि होगी और कमी से बौनापन बढ़ेगा। और अगर इसकी अत्यधिक बहुत ज़्यादा अगर इस हार्मोन का स्रावन हो जाए पिट्यूटराइन का, तो मनुष्य के जो हाथ पाँव है लंबे हो जाते हैं, आकार दानों के जैसा बहुत लंबा हो जाता है। तो मनुष्य में इस रोग को एक्रोमेगली कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो थी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को इतना ही याद करना है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है भाई, और इससे स्रावित हार्मोन को पिट्यूटराइन हार्मोन कहते हैं। और अत्यधिक श्रावण से आदमी लंबा हो जाता है और कम श्रावण से आदमी बौना रह जाता है। ठीक है भाई, वैसे हार्मोन के बारे में कथन है कि जो हेलाइट जो होते हैं, वो हेलाइट्स के बारे में कि हेलाइट जो होते हैं द्विधारी तलवार होते हैं, इनकी अधिकता भी नुकसानदेह है और इसकी कमी भी क्या है, नुकसानदेह है। आगे हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो एच आकार की ग्रंथि होती है। मनुष्य के गले में कहाँ होती है, मनुष्य के गले में दोनों अधर तलों के बीच में स्थित होती है। ठीक है भाई, इसका जो रिलेशन है, थायराइड ग्रंथि का जो रिलेशन है वो आयोडीन से है। ठीक है भाई, क्योंकि आयोडीन की कमी के बिना थायराइड के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, जिसका नाम है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन की जो स्रावण है वो आयोडीन की उपस्थिति में होता है। थायरोक्सिन अगर स्रावित करवाना है तो आयोडीन का होना शर्त है। ठीक है भाई, तो थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन का जो स्रावण है वो कम हो जाता है। कम होने की वजह से अपने जो गला है वो सूजकर लटक जाता है। इस रोग को गलकंड, घेंगा या गोइटर रोग कहते हैं। ठीक है भाई, और इसका इलाज एक ही है कि भाई आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। वैसे तो आयोडीन थायरोक्सिन जो होता है वो दो टाइप का होता है, T3 और T4, लेकिन अपन को इतना ही याद रखना है कि थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावण करती है। ठीक है भाई, और इसकी कमी से गलकंड रोग हो जाता है। आगे हम बात करते हैं थायराइड के बाद हम बात करते हैं पैराथायराइड ग्रंथि की। पैराथायराइड जो होती है वो अपने सिलेबस में नहीं है, वैसे बता देता हूँ। पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है वो पैराथार्मोन हार्मोन का स्रावण करती है। ठीक है भाई, जो कि रक्त में पैराथार्मोन हार्मोन जो है वो रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करता है और इसकी कमी से टेटनी रोग हो जाता है। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं थाइमस ग्रंथि की। थाइमस ग्रंथि जो होती है, ये रही थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो होती है वो थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्रावण करती है। थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन नाम का पेप्टाइड हार्मोन स्रावण करती है। इस हार्मोन का काम है 13 वर्ष तक की आयु तक बॉडी में एंटीबॉडी बनाना, शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाने का काम होता है। ठीक है भाई, आगे हम बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड का। एड्रीनल नाम से ही स्पष्ट है, एड्रीनल ग्रंथि जो होती है वो एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावण करती है। कौन से हार्मोन का स्रावण करती है? एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावण करती है। इस हार्मोन को संकट मोचक हार्मोन भी कहते हैं। यह ग्रंथि जो होती है हमारे किडनी जो होती है, वृक्क जो होते हैं उनके पास स्थित होती है। इस हार्मोन को संकट मोचक हार्मोन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि भाई ये हार्मोन जो होता है अपनी जो विकट परिस्थितियाँ होती है उनमें स्रावित होता है, विकट परिस्थितियों में स्रावित होता है। और इस हार्मोन की अधिकता से जैसे क्या होता है, अभी अपने कहीं विकट परिस्थितियों में होते हैं तो सांसें, श्वसन की दर जो बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और ऐसे में इसका स्रावण होना मनुष्य में अनस्टेबिलिटी लाता है। आगे हम पढ़ते हैं वृषण यानी कि टेस्टिस से। मनुष्य नर जो होते हैं, मनुष्य नरों में वृषण होते हैं। ठीक है भाई, और वृषण से यानी कि टेस्टिस क्या होते हैं? टेस्टिस, और टेस्टिस से स्रावण होने वाले हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करते हैं। मनुष्य के जो टेस्टिस होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करते हैं और इस हार्मोन का मुख्य जो कार्य है वो जनन क्षमता को विकास करना और
जैसे बॉडी में दाढ़ी मूछ का आना, शरीर पर घने बालों का उगना, आवाज़ का मोटी होना। और मनुष्य मानव मादा जो होती है उनमें क्या होता है, मानव मादा का जो अंडाशय होता है उनमें 2 प्रकार के हार्मोन का स्रावण होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य होता है मनुष्य मादाओं में स्तनों का विकास करना और आवाज़ का पतली होना, लेकिन ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी में सहायक होते हैं। ठीक है भाई, हमारा हार्मोन्स का टॉपिक इतना ही है। दूसरी एक टॉपिक और रह गया हमारा, अग्नाशय ग्रंथि। हमारा शरीर में जो पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज ग्रंथि यानी पेंक्रियाज ग्लैंड यानी कि अग्नाशय ग्रंथि, जो कि अग्नाशय में के अंदर लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती है। अग्नाशय के अंदर लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं होती है जो कि इंसुलिन और ग्लूकागोन 2 नाम के हार्मोन का स्रावण करती है। स्पेशली हम अध्ययन करेंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में बदलता है। इंसुलिन हमारी बॉडी में अग्नाशय में इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, यानी कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो स्तर है उसको नियंत्रित रखता है इंसुलिन। अगर इसकी अधिकता हो जाएगी, अधिकता या कमी दोनों ही नुकसानदेह है, लेकिन कमी पूछेंगे एग्जाम में। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कमी होने पर बॉडी में ग्लूकोज का जो वॉल्यूम है, ग्लूकोज का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा, और ग्लूकोज के स्तर को बढ़ने को डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह रोग कहते हैं। यानी कि अगर शरीर में इंसुलिन का स्राव कम हो जाएगा, तो शरीर के अंदर ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा। ग्लूकोज के स्तर को बढ़ने को मधुमेह रोग कहते हैं। तो हमारे जो हार्मोन्स जो हैं यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे पूछ लेंगे कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, पिट्यूटराइन हार्मोन है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक मनुष्य है जिसका गला सूज कर लटक गया है, बताओ उसमें किस हार्मोन की कमी है और इसके उपचार हेतु आप क्या करेंगे। तो हमारा जवाब होगा यह है उसके शरीर में आयोडीन की कमी से हुआ है, क्योंकि आयोडीन की कमी होने पर बॉडी में थायरोक्सिन का स्रावण कम हो गया, उसकी वजह से उसका गला सूज कर लटक गया। ऐसे पूछ सकते हैं मधुमेह रोग जो है वो किस हार्मोन की कमी से होता है, इसके उपचार हेतु आप क्या करेंगे। तो मधुमेह रोग जो है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इसके उपचार हेतु या तो मधुमेह के इंजेक्शन इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाएंगे या टैबलेट्स दी जाएगी। ठीक है भाई, थैंक यू।